ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में और योगी सरकार संवेदनशील सरकार है। तुरंत वहां पर उच्च स्तरीय अधिकारियों को भेजा गया। उन लोगों के माध्यम से वहां पे स्थिति को नॉर्मल करना, स्थिति के साथ जो वहां पे तथ्य सत्य है उनको सामने इकट्ठा करना और फिर जांच करना। योगी सरकार प्रतिबद्ध है कि सच सामने आएगा और लेकर आएंगे, और जो भी दोषी है, चाहे वो राजा हो या रंग, उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो कानून कहता है। इसलिए ये जो घटना है इसके लिए दुख है, लेकिन कानून अपना कार्य करेगा। और विपक्ष का जो रवैया है वो एक नकारात्मक रवैया दिखा रहे हैं इस संवेदनशील माहौल में, इस संवेदनशील मुद्दे के ऊपर। उनको घर बैठकर राजनीति करने और ट्विटर की राजनीति करने का मौका मिलता है, और वहां पर जाके फोटो ऑप करवाए और फोटो ऑप उनके सोशल मीडिया पे चढ़े, यही इनका मकसद रह जाता है। कोई बाधा ना पड़े, इसलिए कानून के तहत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, और उन लोगों को प्रार्थना भी करिए कि आप लोग मत जाइए। लखीमपुर आपको जाना है, कुछ दिन बाद चले जाइएगा। आप परिवार से मिलें, दुखद परिवारों से मिले, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन माहौल को बिगाड़ने के लिए आपको इजाजत नहीं दी जाती, और ये कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। आज कांग्रेस के नंबर 1 परिवार के एक और युवराज को जोश आया कि बहन तो है ही है, मैं कहाँ हूं, तो मैं कहाँ हूं तो इसलिए मैं भी हूं ना। उन्होंने कहा हम भी पर्यटन पे निकल लें, तो मैं भी हूं ना। एक डेलीगेशन लेकर निकले, जब इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अन्य चीजें उन्होंने कही, मगर शायद युवराज उस समय बहुत छोटे रहेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं, और इतिहास गवाह है कि कहीं इस देश में, आजाद देश के अंदर सरदारों पे नरसंहार हुआ है, तो वो नरसंहार कांग्रेस के रिजीम में हुआ है और इमरजेंसी लगा के किया गया है। ये भूल जाते हैं कि इमरजेंसी एक डिक्टेटरशिप थी, और जब इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है तो नरसंहार सरदारों पे किया गया था, सिख समुदाय के ऊपर किया गया था, और भारतीय जनता पार्टी उस समय खड़ी थी उन लोगों के साथ, सिख समुदाय के साथ, उनका हाथ पकड़कर उनको बचाने के लिए। जब आज सिख समुदाय के लिए प्रधानमंत्री जी जब बिल लाते, सीए लेकर आते, तो आप एंटी सीए मूवमेंट चलाते हैं। अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से कहीं किसी को लाभ मिलता तो वो ज्यादातर सिख समुदाय के लोगों को मिलता, भाइयों को और बहनों को मिलता। मगर उसका विरोध आप लोगों ने किया। तो ना भूले युवराज साहब कि नरसंहार आपके समय में हुआ है सिख समुदाय के ऊपर, 84 के दंगे। और फिर वो कहते हैं कि वो हास्यास्पद है, कहते हैं कि वहां पे मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि किसी को कुछ नहीं पता है, ग्राउंड रियलिटी किसी को कुछ नहीं पता, तो मैं उसकी जानकारी लेने जाता हूं। अरे जब आपको जानकारी नहीं,
आपको कुछ पता ही नहीं, तो आपकी बहन और आप लोग इतना उछल क्यों रहे हो? और क्यों आप जजमेंट पे जजमेंट रोज पास करने में लगे रहते हो? कभी आप झाड़ू लगाने पे आ जाते हो, अच्छी बात है, स्वच्छ भारत है, मोदी जी का मिशन है, आप उसमें आ गई। कभी आप ड्रोन को दिखाते हैं, अरे टेक्निक है, वो टेक्निक का तो आज हर जगह इस्तेमाल होता है। आप कहीं 20वीं सदी में अभी भी रहना चाहते हैं तो आप रहिए, उससे डरिए नहीं। फिर कहा जा रहा है पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। एक एक परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, उसके बाद अंत्येष्टि हुई है। एक परिवार को लगा कि अभी भी उनको शक है, तो उसको सरकार ने तुरंत कहा कि फिर से एक 4 मेंबर की कमेटी बने डॉक्टर्स की, वो पोस्टमार्टम करे। वो चल रहा है। तो पूरा का पूरा पारदर्शिता के साथ योगी सरकार काम कर रही है, तह तक भी पहुंचने का प्रयास कर रही है और पहुंचेगी। फिर आज तक समझ नहीं आता है कि विपक्ष के लोग और विशेष रूप से कांग्रेस के दोनों भाई बहन उछल रहे हैं। आप वहां पे जाना चाहते हो, परिवार से मिलना चाहते हो, कहते हो कि लोग नाखुश हैं। अरे किसान यूनियन के एक नेता ने स्वयं आकर जॉइंट पीसी करी और वो समझौता हुआ है। उस समझौते से सब लोग वहां के खुश हैं और वहां पे एक शांति का माहौल आ रहा है। लेकिन आप लोगों को वीडियो बना बना के चढ़ाने की आदत हो गई है और अनाप शनाप बोलने की आदत हो गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग शायद भूल जाते हैं, कांग्रेस के नेता लोग, और अपनी समस्या को हल करने में जब विफल हैं, भूल रहे हैं कि राजस्थान में किसानों के साथ क्या हो रहा है, पंजाब में किसानों के साथ क्या हो रहा है। गलती ना करें, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता देखती है। मैं आखिरी में इतना ही कहना चाहूंगा कि योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार प्रतिबद्ध है। जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा भी जाएगा और उन पर जो एक कड़ी कार्रवाई है वो भी की जाएगी। धन्यवाद। लेकिन सर, प्रियंका गांधी तो अब वहाँ पे 40-50 घंटे से है मौजूद। राहुल गांधी भी कुछ कर रही है, सचिन पायलट चल दिए हैं, बाई रोड निकलने की कोशिश कर रही हैं। कहाँ तक रोक पाएंगे आप? विषय जो है, विषय ये है, कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी ने शुरू किया मैं भी हूं ना कांग्रेस में, तो दूसरे भी आ रहे हैं। वो सचिन पायलट भी आ रहे हैं, अब गहलोत साहब भी आएंगे, उसके बाद कल बघेल साहब भी आए। अब एक मुख्यमंत्री हैं, आप जमीन पे बैठे, ये शोभा नहीं देता और हमें भी दुख होता है। लेकिन आप यहाँ पे किसी लखनऊ में किसी कार्यक्रम में नहीं आए, आप कह देते हैं हम आपके मुख्यमंत्री से भेंट करने आ रहे हैं, स्वागत है आपका, लेकिन हम जाएंगे लखीमपुर। तो ये जो सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो उसको मद्देनजर रखकर आप लोग को कुछ चीजें करनी चाहिए। ये संवेदनशील मुद्दा है, ना ही टकराव का मुद्दा है। आप क्या हमको किसान के परिवार से मिलना है, जो मृतक की फैमिली है,
क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? क्या सर एक डेलीगेशन आप लोग मिलने क्यों नहीं दे रहे? और आप लोग क्यों लीड दे रहे हैं? हो सकता है कि सरकार इसमें नहीं चाहती कि कांग्रेस आगे आए और सपा वो दब जाए। आपकी टिप्पणियां हो सकती है, आपका निष्कर्ष हो सकता है, मगर कुछ चीजें जो है वो नियंत्रण में रहे, उसको और नियंत्रित किया जाए, इस दिशा में काम हो रहा है। बहुत जल्दी उनकी जो मनोकामना है जाने की वो उसको कर दिया जाएगा, लेकिन अभी जो आवश्यकता है सरकार वो कार्य कर रही है। कोई नहीं, ऐसा नहीं है। टीएमसी के जो नेत्री गई थी, जो कांग्रेस से कूद के आई थी, उन्होंने कल एक टेलीविजन चैनल पे कहा कि कुछ गुरिल्ला टैक्टिक्स भी होती हैं। अब कांग्रेस के अंदर उन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक्स सीखी है और अब टीएमसी में आके तो वो तो माहिर है, वहां की तो नेता एकदम माहिर है। वो गुरिल्ला टैक्टिक्स रोज ही कर रही हैं बंगाल के अंदर, तो वो डबल उनको एक बेनिफिट हो गया है, कांग्रेस का एक टीएमसी का। तो उन्होंने स्वयं का गुरिल्ला टैक्टिक्स, हमने उनको कोई स्वीकृति नहीं दी। सर सवाल ये है कि 5 लोगों का डेलीगेशन जाना चाह रहा है। दो सवाल है। पहला ये कि आप कह रहे हैं कि बाद में जा सकते हैं, कोई टाइम फ्रेम बता सकते हैं कि 2 दिन बाद जा सकते हैं? नियंत्रण हो जाए, अंत्येष्टियां हो जाए, सब चीज हो जाती है तो उनको सरकार को क्या लगता है सर कितने दिनों में नियंत्रित हो जाएगी चीजें, जब विपक्ष के हमारा प्रयास है जल्द से जल्द हो जाए। और अगर राहुल गांधी ये कहें कि लखीमपुर खीरी नहीं अपनी बहन सीतापुर जाना चाहे वो, तो क्या अलाउ करेंगे आप लोग? उन्होंने अभी तक ऐसा प्रस्ताव दिया नहीं कि आपके माध्यम से दे दे तो हम उसको फिर प्रियंका के कंसिडर कर पति लेंगे। रॉबर्ट वाड्रा का बयान है सर कि वो जाकर सीतापुर मिलना चाह रहे थे अपनी पत्नी से, लेकिन उन्हें भी इजाजत नहीं दी। रॉबर्ट अगर ऐसा बयान, ऐसा कुछ लिखा है अगर- तो उसकी हमें पेश करें, हम अलाउ करेंगे सर ऐसे नेताओं को? देख लेंगे, उसको फिर कंसिडर किया जाए। सवाल एक ये भी है, आप बंगाल के बहुत दिन तक आप बंगाल से भी जुड़े रहे, आप पार्टी के वहाँ पे रहे। जब वहाँ पे पॉलिटिकल बैलेंस होती थी, अपोजिशन ये कह रही है, विपक्ष का ये कहना है कि जब वहाँ पे पॉलिटिकल बैलेंस होती थी तो आप लोग डेलीगेशन लेके जाते थे, वहाँ आपको रोका जाता था, फिर आप लोग बोलते थे कि डेमोक्रेसी की हत्या कर दी गई, हमें नहीं मिलने जाने दिया गया। सर अभी यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अब हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? देखिए, उनका दो रूल है। बहुत अंतर है वहाँ। बंगाल के अंदर जिस प्रकार से जो हो रहा था वो एक प्रायोजित होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, और हमें पता है वहां पर टीएमसी किस प्रकार से इसको करती है। तो स्वाभाविक है जब एक पॉलिटिकल पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी करती है तो विपक्ष का काम होता है वहां पर फिर उसका एक प्रकार से, मैं राजनीतिक शब्द तो नहीं है मगर उसकी चुनौती को स्वीकार करने का, जाने का। सर अरेस्टिंग कब तक हो जाएगी सर? एक सेकंड। और फिर जो यहाँ पे हुआ है लखीमपुर पे, वो सरकार का उस पे रोल नहीं है, तो उसमें अंतर है। तो दोनों का अंतर समझ लेंगे तो उसमें ये प्रश्न इस तरह का नहीं होगा। सर, मेरा एक जब सवाल होगा है। बहुत जल्द जो भी होना होगा, जो भी कार्रवाई होनी होगी वो बहुत जल्दी होगी। मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है सर, सवाल ये है कि आपने एक एक करके आशीष का नाम है, एक सवाल आशीष करके आशीष मिश्रा के लिए कहा गया कि वो थार गाड़ी में सवार थे, बाईं साइड में बैठे हुए थे, एफआईआर में मेंशन है, जबकि वीडियो में दिख रहा है कि वहाँ आशीष मिश्रा नहीं थे, सुमित जायसवाल थे। सर सुन लीजिए, ऐसे में अगर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी कर दिया जाए, इन्वेस्टिगेशन में साफ हो जाएगा, अगर वो दोषी होंगे तो सजा हो जाएगी, दोषी नहीं होंगे तो ऐसा छोड़ दिया नहीं होता है जाएगा। कि मैंने आपके अगेंस्ट कंप्लेन करा और आपको जाके गिरफ्तार कर लिया जाए। नामजद मुकदमा है 302 का। नहीं, दो चीजें होती हैं। कोई भी मुकदमा होता है, आपका पहले कंप्लेन आती है, जो कंप्लेन के अंदर होता है उसी की फिर एफआईआर बनती है, और एफआईआर जब बनती है उसकी फिर विवेचना होती है। विवेचना जो होती है प्रिलिमिनरी होती है, प्रिलिमिनरी होता है तो गिरफ्तारी हो जाती है। सर वरुण गांधी का एक मैसेज आया था कि जो गाड़ी का मालिक है उसको भी सजा मिले। 2 गाड़ियां अखिलेश दास या पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास के नाम, पोते की गाड़ी है उनके नाम, कहाँ तक ये जाएगा मामला? ये अभी जिस तरह से मामला देखिए, कोई भी घटना हो, कितनी भी दुर्भाग्यपूर्ण भी हो, जब कानून अपना काम करता है तो वो पीसमील में नहीं करता है, वो सब चीजों को लेकर और फिर उस पर निर्णय लेते हुए दोषियों को सजा देते। सर, एक सवाल ये है कि आप 5 लोगों का डेलीगेशन जाना चाह रहा था, राहुल गांधी ने लिखा था जो केसी वेणुगोपाल ने, 5 लोग जाना चाह रहे थे। अब वो ये कह रहे हैं कि जिनसे सरकार को फायदा हो रहा है उनको तो आप फ्री कर दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं, और हमें रोक रहे हैं।
राकेश टिकैत को राकेश आपने टिकैत को जाने उन्होंने दिया। कहा था जो भी यूनियन का होएगा उसको जाने देंगे, पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता को नहीं जाने देंगे। अब इसमें स्पष्ट है, इसमें कितना सिद्धार्थ जी, सवाल ये कि क्या आपने दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी को लिखा है कि उनको वहीं रोक दें, वो मैं जहाँ कह नहीं सकता क्योंकि मेरी जानकारी में तो नहीं है, मगर ये जो हमारा गृह विभाग है उनसे आप ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।